बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथमेटिक्स ए कोर्स पेपर 2, मैथमेटिक्स जनरल पेपर 2, डिफरेंशियल इक्वेशन लेक्चर 2। And circle the correct answer in the following equations. The differential equation y double dash plus y dash square plus xy square is equal to 0 has the order and degree respectively। पहले ऑर्डर का जिक्र है और फिर बाद में डिग्री का। वैसे ये हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो 2 है, तो ऑर्डर इसका 2 हो गया और इसकी पावर 1 है, तो डिग्री इसकी 1 होगी। तो ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1, तो आंसर आपका पास ए पार्ट। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस 8 डी वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ऑर्डर पूछा हुआ है तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो यही है, तो फिर ऑर्डर इसका जो है वो 2 है। बी पार्ट, an equation involving derivatives or differentials is called the differential equation। D part, the solution of equation dy by dx is equal to minus y is। तो अब आपके पास आंसर्स दिए हुए हैं, जल्दी से आपने ये पिक करना है कि किसका डेरिवेटिव लिया जाए, तो वो आपके पास आ जाएगा माइनस वाई। तो यहाँ दो कंफ्यूज करने के लिए एक आंसर ये है, एक ये है। ये तो नहीं आएगा, e की पावर s का डेरिवेटिव लिया जाए तो e की पावर x आता है, तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। कैसे कर सकता है? e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव लिया जाए तो माइनस e की पावर माइनस एक्स आता है, माइनस e की पावर माइनस एक्स आ गया। y की जगह भी आपने e की पावर माइनस एक्स लिखा तो बराबर आ गया। लेकिन आपको पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके जनरल सॉल्यूशन में एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होना ज़रूरी है। इसलिए ये भी आंसर जो है, बजाय ये इसको सेटिस्फाई करने के बावजूद सही आंसर नहीं है। ये आंसर जो है सही है, क्योंकि इसमें जनरल सॉल्यूशन में एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ रहा है। आप यहाँ पुट करें, y की जगह पुट करें सी ई की पावर माइनस एक्स, और इसका डेरिवेटिव लें, वो आ जाएगा माइनस सी ई पर माइनस एक्स। तो दोनों तरफ जो है माइनस साइन भी कैंसिल हो जाएंगे, सी भी कैंसिल हो जाएगा, ई पर माइनस एक्स भी कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट और राइट साइड पे 1 1 रह जाएगा, सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो फिर आंसर आपके पास बी पार्ट। द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स। तो y किसका डेरिवेटिव लिया जाए तो वो कॉज एक्स आता है, साइन एक्स प्लस सी। आप इसका डेरिवेटिव लें तो वो आ जाएगा साइन एक्स प्लस सी का, साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉज एक्स, और सी का डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये वाली सी पार्ट जो है इसको सेटिस्फाई करता है, यही इसका सोल्यूशन है। The solution of differential equation dy by dx is equal to secant square x। तो y is equal to tan x plus c। जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा secant square x, तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। बी पार्ट आंसर है इसका माइनस को secant square x, तो कौन सा होगा? cot x प्लस c। cot का डेरिवेटिव होता है माइनस को secant square x। नेक्स्ट है जी, द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जी किसका डेरिवेटिव होता है ये? tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव लिया जाए तो वो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, लिहाजा इसका आंसर ए पार्ट होगा। द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स, तो आपको याद होगा साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो ये वाला जो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस सी है, उसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो c का 0 हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा, लिहाजा इसका आंसर जो है बी पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट, द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आपको याद होगा सीकेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव ये होता है, तो फिर सोल्यूशन कौन सा होगा? सीकेंट इनवर्स x प्लस c। द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, अब साइन हाइपरबोलिक x प्लस सी का डेरिवेटिव जो है कॉस हाइपरबोलिक x आता है, लिहाजा सोल्यूशन ये बनेगा। द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स साइन हाइपरबोलिक x, तो वो y इज इक्वल टू क्या आएगा? कॉस हाइपरबोलिक प्लस सी, इसका डेरिवेटिव वो आ जाएगा। When an equation involves one or more derivatives with respect to particular variable, that variable is called
डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों इन्वॉल्व्स वन और मोर डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू किसी ये जो आता है जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया जाता है वो क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसका डेरिवेटिव लिया जाता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल। तो क्वेश्चन समझें, वेयर एन इक्वेशन इन्वॉल्व्स वन और मोर डेरिवेटिव्स, एक या एक से ज्यादा डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर वेरिएबल, एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट, और एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट वो वेरिएबल कौन सा होगा, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। A variable is called the if a derivative of the variable occurs, वही बात मैंने की, अगर किसी वेरिएबल का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता, डेरिवेटिव लिया जाए तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। An ordinary differential equation is one in which it involves independent variables। हाँ जी, ordinary differential equation वो होती है जिसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही हो, एक से ज्यादा अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों तो वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती बल्कि पार्शियल होती है, उसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका आंसर जो होगा ओनली वन। A differential equation involving ordinary derivatives of one or more dependent variables with respect to, ordinary derivatives हैं one or more dependent variables with respect to a single independent variable। ये याद रखें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही है तो फिर ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव्स, जब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो तो उसे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। द ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव इन्वॉल्व, इसमें क्या आएगा हाईएस्ट ऑर्डर, ऑर्डर और द क्वेश्चन पढ़ लें, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव involved in the differential equation is called the order of the differential equation। Answer should be B। The order of differential equation dy by dx plus x square y is equal to x e की पावर x। अब आपको नजर आ रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो फिर इसका ऑर्डर जो है वो क्या होगा, वन। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अब आपको नजर आ रहा होगा कि ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो ऑर्डर इसका टू होगा। नेक्स्ट डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो इज, अब जारी बात है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है टू है, तो इसका आंसर बी पार्ट होगा। अब ये देखें एक्स स्क्वेयर डी वाई प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू जीरो इज, अब इसमें डेरिवेटिव जो है वो इस तरह करें कि दोनों तरफ डी एक्स से डिवाइड कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स बनने से ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, और ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व नहीं हो रहा, डिफरेंशियल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये कहता है इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर, जारी बात है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है इसका 4 है, तो इसका आंसर जो है वो 4 होगा। द डिग्री ऑफ दिस, तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर, हाईएस्ट ऑर्डर ये है और इसकी पावर 4 है, और रेडिकल साइन चूंकि मौजूद नहीं है तो लिहाजा इसका आंसर भी डी 4 पार्ट। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज ax प्लस बी एक्स क्यूब। अब आप देख रहे हैं कि ax प्लस बी एक्स क्यूब मीन दो आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स हैं, तो दो आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स होने की वजह से इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो है वो 2 बनेगा। If mxy and nxy are both homogeneous functions of the same degree, then their quotient is a homogeneous function of degree। अब जब mxy homogeneous function है, nxy homogeneous function है, तो ये quotient जब लेंगे तो उनकी जो टर्म बाहर निकलेगी लैम्डा x की पावर, जब लैम्डा की पावर t निकलेगी बाहर, लैम्डा की पावर 2 निकलेगी, या जो भी जितने भी ऑर्डर का ये होमोजेनियस फंक्शन है, जितनी भी डिग्री का ये भी डिग्री का, तो ऊपर नीचे से उनके फैक्टर कट जाएगा, तो अब जो रिजल्टेंट होगा m ओवर n, इसकी डिग्री 0 होगी। If f of xy is a homogeneous function of degree 0, f of xy is a function of homogeneous function of degree 0 in x and y, then f of xy is a function of y over x alone। The substitution y is equal to vx reduces the homogeneous differential equation to the
ये आपको याद होगा डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप सॉल्व करते हैं तो ये वाली सब्स्टिट्यूशन जो है उसको सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बना देती है, और इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल बदल गए होंगे तो ये भी सब्स्टिट्यूशन जो है वो इसको सेपरेबल ही बनाती है। The degree of an ordinary differential equation algebraic in its derivative is the algebraic degree of its highest order derivative. If m n partial m or partial y, partial n or partial x are continuous functions of x and y, then a necessary and sufficient condition that this be exact differential equation is that. ये तो आपको याद होना चाहिए कि अगर कोई डिफरेंशियल ये वाली इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो वो एग्जैक्ट कब होती है, जब m का पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y लिया जाए, n का पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x लिया जाए तो दोनों बराबर आए, तो वो पार्शियल m और पार्शियल y शुड बी इक्वल टू पार्शियल n और पार्शियल x। ये क्या है जी, एम वाई माइनस एन एक्स ओवर एन सिर्फ पी ऑफ एक्स का अगर फंक्शन हो तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेशन उसे करते थे ई की पावर में रख के विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये एन एक्स माइनस एम वाई ओवर एम अगर सिर्फ वाई का फंक्शन हो तो फिर ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है उसको ई की पावर में क्यू ऑफ वाई को रख के इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। और अगर आपके पास एक्स एम प्लस एम वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो फिर, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है तो इसका रेसिप्रोकल उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। ये भी उसी तरह ही है कि अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट एंड इज ऑफ द फॉर्म, वो इस फॉर्म की है वाई एफ एफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स जी एफ एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो, और साथ कंडीशन ये भी है कि एक्स एम माइनस वाई एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन इसका रेसिप्रोकल जो है वो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। ये जरा देख लें ये फॉर्म, इससे क्या मुराद है, ये प्रोडक्ट की फॉर्म में, यानी जो यहाँ पे फंक्शन होगा वहाँ एक्स और वाई की पावर सेम होगी, अगर एक्स टू है तो वाई भी टू होगा, एक्स थ्री है तो वाई भी थ्री होगा, एक्स की पावर वन है तो वाई की भी पावर वन होगी, इस तरह वो एफ ऑफ एक्स वाई का फंक्शन बनता है, और यहाँ भी वो एफ ऑफ एक्स वाई का फंक्शन बनता है, और वो एफ ऑफ एक्स वाई के फंक्शन के बाद एक वाई एक्स्ट्रा है, इधर एफ ऑफ जी एफ एक्स वाई के फंक्शन के बाद एक एक्स एक्स्ट्रा है, ये एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ये डिफरेंशियल इसका बनेगा ना डी एक्स वाई का, ये इसका डेरिवेटिव डिफरेंशियल लें तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक्स वैसे ही और वाई का डिफरेंशियल डी वाई ये आ गया, फिर प्लस वाई वैसे ही और एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स वो ये आ गया, तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स जो है डी एक्स वाई के बराबर बनता है। इसकी थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं ज़रा, आपको के क्वेश्चन रूल से कैसे पता चलेगा, और वर्किंग करते हैं कि जी डेरिवेटिव लेते हैं डी ओवर डी एक्स, वाई एक्स और वाई का डेरिवेटिव ले रहा हूँ मैं, एक्स और वाई का डेरिवेटिव लें तो क्वेश्चन रूल याद होगा आपको, क्या करते हैं नीचे वाली चीज़ वैसे ही ऊपर वाली चीज़ का डेरिवेटिव, फिर माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही और नीचे वाले का डेरिवेटिव, और फिर डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर वाई का स्क्वायर। अब ये एक्स का डेरिवेटिव वन आएगा और वाई का डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स आएगा। अगला काम ये करना है कि दोनों तरफ डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है, तो डी एक्स से मल्टीप्लाई करना है, ये डी अपनी जगह रह जाएगा, डी एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई के साथ डी एक्स आ जाएगा, और ये वाला डी एक्स कैंसिल होके सिर्फ डी वाई रह जाएगा, तो फिर आपको समझ आ गई है कि वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई ओवर वाई स्क्वेयर किसके बराबर है, डी एक्स ओवर वाई। In the first order differential equation dy by dx plus p of x y is equal to q of x इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आपको याद होगा ये कौन सी इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है, तो e की पावर में p ऑफ x को इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है, तो फिर आंसर आपका क्या होगा, ए पार्ट। इन द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है लेकिन इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल अब x हो गया और इंडिपेंडेंट वेरिएबल y हो गया, तो e की पावर में p ऑफ y को इंटीग्रेट करेंगे, बी पार्ट आंसर होगा इसका। The first order differential equation where p of x and q of x are functions is called, अब ये कौन सी इक्वेशन है, ये बर्नौली इक्वेशन है, y की पावर n एक्स्ट्रा आ गई है, इसे बर्नौली इक्वेशन कहते हैं, ये रिकॉटी इक्वेशन है।
द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इसे क्लैरेट्स इक्वेशन कहते हैं। द करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ दिस, डी स्क्वायर प्लस वन आएगा, डी स्क्वायर प्लस वन, क्योंकि डबल डेरिवेटिव की जगह डी आ जाएगा, डी स्क्वायर आ जाएगा। इफ डी इज द रूट ऑफ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की रूट्स ये कैसे निकालेंगे? इसको कहेंगे डी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, वो डी स्क्वायर इज इक्वल टू वन आ जाएगा, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस इसकी रूट्स आ जाएंगी। द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस, तो जब आपके पास ये ऊपर वाली ही डिफरेंशियल इक्वेशन है, जब आपके पास इसकी रूट्स प्लस माइनस वन आई, तो सोल्यूशन इसका फिर ये बनेगा सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस एक्स। इसमें आपके पास सोल्यूशन जो है, इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की रूट्स आएंगी डी इज इक्वल टू प्लस माइनस टू, तो इसका सोल्यूशन फिर ये बी बनेगा। नेक्स्ट इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की रूट्स जो है वो डी इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री आएंगी, तो फिर इसका सोल्यूशन जो है वो सी बनेगा। अब इसके लिए थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं कि ये इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेंगी, रूट्स क्या निकलेंगी। तो वो जरा देखते हैं, वो आती है डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, ये बन गई इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। ये डी माइनस टू का स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है, तो इसकी रिपीटेड रूट्स आती हैं, रियल रिपीटेड रूट्स, डी इज इक्वल टू टू, डी इज इक्वल टू टू। तो इसका रिपीटेड के लिए सोल्यूशन आपको याद होगा, सी वन प्लस सी टू एक्स ई की पावर टू एक्स, दो दफा रिपीट हुई है तो ये आता है। और अगर ये तीन दफा होती है और क्यूबिक इक्वेशन होती है और डी इज इक्वल टू टू एक और आ जाता, फिर लिखते हैं हम सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स स्क्र इज इक्वल इन टू ई की पावर टू एक्स। तो वो तो आया नहीं है, दो दफा रिपीट हुई है, तो सी वन प्लस सी टू एक्स आएगा। तो सोल्यूशन आपके पास ए पार्ट। नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, द डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर एग्जैक्ट होमोजीनियस बर्नौली। तो अब ये देखें, होमोजीनियस तो ये है नहीं है। क्यों नहीं है होमोजीनियस? क्योंकि एक्स की पावर वन वाई की पावर वन और यहाँ कांस्टेंट टर्म है, और बर्नौली भी ये नहीं है, वाई की पावर एन वगैरह नहीं है, और लीनियर भी ये नहीं है। डी वाई डी एक्स लेंगे तो वाई जो है वो एक दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा आ गया हुआ है, तो वो लीनियर भी ये नहीं है। तो फिर क्या करते हैं, एग्जैक्टनेस चेक करने के लिए इसकी वर्किंग कर लेते हैं। तो वो वर्किंग देखते हैं कि m इज इक्वल टू, यहाँ पे आप जारी बात है डी एक्स का जो कोफिशिएंट है वो m है, टू एक्स माइनस वाई प्लस वन, और ये डी वाई का जो कोफिशिएंट है टू वाई माइनस एक्स माइनस वन, वो n है। अब m का डेरिवेटिव लें रिस्पेक्ट टू y, तो वो आता है, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा रिस्पेक्ट टू y, तो y का आएगा माइनस वन, ये माइनस वन आ गया। इसी तरह यहाँ पे n का डेरिवेटिव लेते हैं रिस्पेक्ट टू x, तो वो आना आएगा टू वाई माइनस एक्स का डेरिवेटिव, और वो सिर्फ माइनस एक्स का आएगा माइनस वन। तो यहाँ से हमें पता चला कि पार्शल m और पार्शल y बराबर है पार्शल n और पार्शल x के। तो फिर ये इक्वेशन जो है ये कौन सी इक्वेशन हुई? फिर ये एग्जैक्ट इक्वेशन हुई। यही कंडीशन थी एग्जैक्ट इक्वेशन की कि पार्शल m और पार्शल y शुड बी इक्वल टू पार्शल n और पार्शल x। द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज, इसकी तो खैर नजर आ रही है होमोजीनियस है। गौर करें, x की पावर टू और x y की पावर मिलके डिग्री टू, y की पावर टू, और इधर x स्क्वायर, हर टर्म की पावर जो है डिग्री टू है, तो लिहाजा ये कौन सी इक्वेशन है? ये होमोजीनियस है। फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन m बाई, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जरा थोड़ा सा री राइट करना पड़ेगा ताकि हमें पता चल सके m क्या चीज़ है। तो री राइट कर लेते हैं। वो आपके पास आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब की तो टू एक्स प्लस वाई क्यूब डी वाई, और फिर x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र वाई प्लस टू वाई स्क्र डी एक्स। इसको रीअरेंज करें तो ये बनता है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र वाई प्लस टू वाई स्क्र डी एक्स माइनस टू एक्स प्लस वाई क्यूब डी वाई। ये डी एक्स का जो कोफिशिएंट है ये m है, और डी वाई का कोफिशिएंट n है। तो m आपके पास ये आ गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र वाई प्लस टू वाई स्क्र। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y, m y पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल m और पार्शियल y, इसका लेना पड़ेगा डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव एक्स क्यूब तो कांस्टेंट होगा, वो तो जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वैसे ही पड़ा रहेगा, और y का डेरिवेटिव वन आएगा, तो इसका आ जाएगा फोर वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई आ गया। तो फिर कौन सा आंसर सही हुआ? ये वाला ए पार्ट। The integrating factor of the differential equation x plus a y dash minus y is equal to b is, अब ये लीनियर इक्वेशन है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं उसकी थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं।
इसको पहले लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म में लिख लें। वो आ जाएगा वाई डैश की जगह आ गया डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस ए वाई। और ये आपको याद है कि यहाँ पी एफ एक्स ये बनता है माइनस वन ओवर एक्स प्लस ए। लीनियर इक्वेशन ये फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एफ एक्स। तो ये सारा क्यू एफ एक्स है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करने में क्यू एफ एक्स का कोई रोल नहीं होता। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करने में सिर्फ इस पी एफ एक्स का रोल होता है। वो ई की पावर में रख के इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल मीन ई रेज टू पावर, उसको इंटीग्रेट किया इंटीग्रेशन माइनस वन ओवर एक्स प्लस ए, तो ये आ जाएगा लॉग एक्सपोनेंशियल वैसे ही माइनस लॉग एक्स प्लस ए। फिर आपको याद है लॉग की जो प्रॉपर्टी ये है माइनस, इसको आप उसके आगे एक्सप्रेशन में उसकी पावर बना सकते हैं। ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल लॉग एक्स प्लस ए की पावर माइनस वन। अब ये एंटी एक्सपोनेंशियल मीन एंटी लॉग, और ये लॉग, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो अल्टीमेटली रह जाएगा एक्स प्लस ए की पावर माइनस वन। और जो इसको रीराइट करते हैं वो वन ओवर एक्स प्लस ए बनता है। तो वन ओवर एक्स प्लस ए कहीं नजर आ रहा है, ये है ये आपके पास। तो इसका आंसर सी पार्ट, ये सी पार्ट इसका आंसर है।